अगर आप भी लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो या करने वाले हो तो इस वीडियो में मैं उसी के रिलेटेड कुछ ऐसे सच्चाई बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, आगे चलकर आपके दिल को टूटने से भी बचा सकती है। एंड अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको नहीं पता बिल्कुल कि लुक्स मैक्सिंग क्या होता है या कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, तो आपको चाहिए तो आप वो चेक कर लेना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ है ये सोचना कि लुक्स ही सब कुछ है। लुक्स ऑफकोर्स मैटर करती है, बट वो एक लौती चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैटर करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ लुक्स ही सब कुछ है एंड वो सिर्फ अपने लुक्स पे ही ध्यान देते रहते हैं। बट आपके लुक्स सिर्फ एक हद तक काम आते हैं, जैसे कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन में वो काम आते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी डेट वगैरह पे जा रहे हो तो वहाँ पर भी वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे उसमें भी आपके लुक्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, बट एक पॉइंट के बाद उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। फिर मैटर करता है आपका स्टेटस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके पास पैसा कितना है, लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, ये सब चीज़ें बाद में मैटर करने लगती है। तो काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने लुक्स पे ध्यान देते रहते हैं, बट आपको अपने स्टेटस पे, अपना पैसे पे, अपने स्किल्स पे, बहुत सारी चीज़ें और है जिसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ अपने लुक्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये चीज़ें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट चीज़ है कि गलत चीज़ों पे अपना टाइम फालतू में इन्वेस्ट करना। जैसे कि काफ़ी सारे इंडियंस को ये लगता है कि अगर कोई गोरा है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाएगा, एंड इसमें गलती हम इंडियंस की नहीं है, बल्कि जो ब्रिटिश रूल हम पे हुआ था इतने टाइम तक, तो हमारे दिमाग में यह बैठ गया है कि जो गोरे होते हैं वही ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इस वजह से पता नहीं कितने सारे लोग कितने सारे बेकार चीज़ों पे या बेकार प्रोडक्ट्स पे अपना पैसा लगा रहे कि वो लगाने से वो शायद गोरे हो जाएंगे, एकदम उनका रंग बदल जाएगा। बट इससे सिर्फ उनका पैसा एंड उनका टाइम दोनों ही बर्बाद हो रहा है। एंड बात सिर्फ वो गोरा करने वाली क्रीम्स के बारे में नहीं बता रहा मैं, बल्कि मार्केट में इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट है। जैसे कि इतने सारे कोई चूरन आते हैं, इतने सारे कोई टैबलेट्स वगैरह आते हैं जिससे आपकी हाइट वगैरह इंक्रीज हो जाती है, या कोई टैबलेट खाने से आपकी बॉडी वगैरह बन जाएगी। ऐसे कितने सारे बेकार से प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मार्केट में। हाइट वगैरह ग्रोथ करने के लिए डाइट वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, बस जो भी फालतू के चूरन मिलेंगे, जो भी टैबलेट्स मिलेंगे उनको खा लेंगे। तो इन सब में अपना पैसा और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि ये सोचते हैं कि उनको लुक्स मैक्सिंग बिल्कुल फ्री में करनी है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है कि फ्री में आप कुछ लुक्स मैक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपको करना है फ्री में लुक्स मैक्सिंग तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट स्टिल काफ़ी सारे चीज़ों में आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। जैसे कि अगर आपको अपनी फिजिक वगैरह बनानी है तो या तो आप घर पे अपने डंबल्स खरीद लो, या जो भी वेट वगैरह आता है उसको खरीद लो। अगर उतना पैसा नहीं है तो एक जिम की मेंबरशिप खरीद लो एंड वहाँ जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करो। नेक्स्ट, अगर आपको अपने स्किन वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना है तो एक बेसिक स्किन केयर तो आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको थोड़े पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। सेम गोज विथ योर डाइट। अगर कोई बंदा लुक्स मैक्सिंग में अपने डाइट को इग्नोर कर रहा है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा। एंड आपको एक अच्छी डाइट को फॉलो करनी है तो उसमें भी आपको थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ही। तो ऐसे सोचना कि मैं एक भी रुपए खर्च नहीं करूंगा बट स्टिल मुझे लुक्स मैक्सिंग करनी है, तो आपके लिए उतने ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं रहते फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट चीज़ है अपने सोशल स्किल्स को इग्नोर कर देना। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लुक्स वगैरह पे ध्यान देते हैं कि कैसे ना कैसे बस लुक्स इंप्रूव हो जाए, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लुक्स सिर्फ एक हद तक काम करेगा, उसके बाद आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है, एंड उनमें से एक आपका सोशल स्किल्स भी है। कोई अगर समझो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा है, बहुत अट्रैक्टिव बंदा, बट जब उसको एक 4 लोगों के सामने खड़े कर दे एंड बोले कि एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तू उनका अटेंशन ग्रैब कर या उनसे कुछ बात कर, एंड सोचो वो बात ही नहीं कर पाएगा, वो उनके अटेंशन को ग्रैब ही नहीं कर पाएगा, तो क्या फ़ायदा उसके लुक्स का। वही अगर एक कोई एवरेज बंदा होगा जिसको अच्छे से बोलना आता होगा, जिसको अच्छे से लोगों से बात करना आता होगा, तो वो बंदा यहाँ पर बाजी मार लेगा एंड उन लोगों की अटेंशन वगैरह ग्रैब कर लेगा। जो भी लोग होंगे तो वो उस एवरेज बंदे को ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर करेंगे रादर देन उस बंदे को जो लुक्स वगैरह के मामले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। एंड लास्ट पॉइंट है ओवर ऑब्सेसिंग। एंड इस पॉइंट में आप में से बहुत सारे लोग अभी भी फंसे होंगे या फंसने वाले, बहुत इजीली फंसने वाले। वो क्या करेंगे कि पूरे दिन सिर्फ लुक्स मैक्सिंग ही करते रहेंगे कि जॉ लाइन का एंगल कितना है, कैंथल टिल्ट कौन सा है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनके कंट्रोल में होती भी नहीं है, जो जेनेटिक्स के कंट्रोल में होती है, उसके ऊपर फालतू का स्ट्रेस लेना या उसके ऊपर फालतू का ऑब्सेशन रखना। एंड आप पूरा दिन अपना इसी को डेडिकेट कर दोगे कि आपको बस लुक्स मैक्सिंग ही करना है पूरा दिन, तो आप अपने दिनचर्या के जो दूसरे काम होते हैं तो उसको कब करने वाले हो, जैसे कि पैसा बनाना, स्किल सीखना, तो इन सब चीज़ों में भी तो आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा ना। एंड अपना पूरा टाइम आप लोग कहाँ पर लगाते रहते हो, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लुक्स मैक्सिंग को करना छोड़ दो,
आप पूरे दिन में एक स्पेसिफिक टाइम निकालो कि बस इतने ही टाइम तक मैं अपना जो भी अपने लिए मैं जो केयर करूंगा कि वो इसी टाइम में हो जाएगा। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना था। एंड जो भी मैंने गलतियां बताई उसमें से एटलीस्ट एक ना एक गलती आप भी कर रहे होंगे। तो अभी जब आपको पता चल गया है तो आई होप इसको आप आगे रिपीट ना करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।